जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ एकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेंसेस की जो सीरीज है वो शुरू की हुई है। आज तक हमने जो टेंसेस कर लिए हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसके साथ साथ हमने किया कंटिन्यूस के प्रेजेंट और पास्ट, मतलब कि कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और आज हम जो टेंस करेंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करेंगे। आज तक हमारे 6 टेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे। इंशाल्लाह इसी तरह बाकी जो 6 है वो भी मुकम्मल कर लेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियोस में वो भी आपको मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो जमाने होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। या तो वो प्रेजेंट होगा, या वो पास्ट होगा, या क्या होगा, फ्यूचर होगा। ठीक है ना। या तो मैं प्रेजेंट में कोई काम कर रहा हूँ, या कोई फ्यूचर में आने वाले वक्त में काम करूंगा, या मैंने माजी में कर रहा था। ये चीज है ना। कर रहा हूँ, कर रहा हूँगा आने वाले में, और माजी में क्या है, कर रहा था। ये 3 चीजें हैं। जमाने आपने ये याद रखने 3 तरह के होते हैं। अब ये जो चेंज होता है इसके साथ या तो क्या है, कंटिन्यूस के साथ देखे ना। अब इसके साथ जमाना कौन सा है आपने ये लगाना है। देखिए, या तो बात इंडेफिनिट होती है, या कंटिन्यूस होती है, या क्या होती है, या परफेक्ट होती है, या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होती है, या परफेक्ट कंटिन्यूस होती है। 3 तरह के जमाने होते हैं, उनके साथ बात 4 तरह से होती है। तरह के जमानों के साथ बात 4 तरह से होती है। आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं। मैंने इसको बता रहा हूं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस कैसे बना। देखिए, मैंने कहा जमाने 3 तरह के। फ्यूचर, इससे पहले हमने किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर हमने किया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर हमने अब आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मतलब कि एक जो इंडेफिनेट बात एक होती है, करने का तरीका होता है, एक कंटिन्यूस बात करने का तरीका होता है, एक परफेक्ट करने का बात करने का तरीका होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूस। हम कर रहे हैं कंटिन्यू, जो बात जारी हो उसको करने का, माजी में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। अगर मैंने ये कहना हो कि वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का और जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह हमने अगर ये कहना हो, मैं ये कहता हूं कि वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो ये माजी का था आ गया, रहा था माजी का है और जारी है, पास्ट कंटिन्यूस। मतलब के साथ मैंने क्या ले लिया, पास्ट जमाना जो टाइम वो पास्ट ले लिया, और बात क्या कर रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूं वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, मतलब कि आने वाले वक्त में, तो आने वाला वक्त क्या होगा, होगा, रहा होगा, मतलब कि ये आ जाएगा फ्यूचर, और रहा, रहा होगा, रहा हो, मतलब कि काम फ्यूचर में कंटिन्यू है, जारी है, तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर का जमाना टाइम फ्यूचर लिया, और साथ क्या है, कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस हो गया। ये था इसके पीछे लॉजिक। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें बताया था 3 तरह के जमाने होते हैं और 4 तरह से बात होती है। हम जमानों के साथ 4 चीजों को जोड़ देते हैं तो बात हमारी मुकम्मल हो जाती है, 12 के 12 टेंस मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, आइए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस शुरू करते हैं। फ्यूचर मतलब होता है आने वाला वक्त, जो आने वाला काल जो होता है, ठीक है ना। ये मुस्तकबिल इसको कहते हैं, जमाना मुस्तकबिल भी कहते हैं इसको, मुस्तकबिल आने वाला, ठीक है। और कंटिन्यूस होता है जारी, जब कोई बात जारी हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर यही बात मैंने आने वाले वक्त में करनी हो तो क्या करूंगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है ना। और टेंस का मतलब क्या है, दौर जमाना, यानी कि क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई बात आपको फ्यूचर में हो लेकिन जारी हो, जारी जमाने में, फ्यूचर मतलब है कि आने वाले वक्त में हो, जमाने में हो लेकिन जारी हो, तो ऐसा फिक्रात कौन सा फिक्रा होगा, मतलब वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, ऐसा वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। असलम, असलम दुकान चला रहा होगा,
वकार खाना खा रहा होगा, हम टीवी देख रहे होंगे, हम अपना अपना एग्जाम इम्तहान दे रहे होंगे। ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा आ जाएगा। ठीक है, इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को आप क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं, किसी मतलब इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने बातें बताई हैं अभी मैंने इस एक पैरे में ना इसको मैंने बंद कर दिया है। किसी काम का करना मतलब करना क्या होता है, किसी काम का करना, अगर कोई काम कोई कर रहा है, कोई काम वो, तो उसको यानी किसी काम का करना ऐसा फिक्र आ जाए, जैसे वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, ठीक है ना, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये पढ़ा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पढ़ा रहा था फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस, पढ़ा रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस, पढ़ा रहा होगा, ये काम कर रहा है, ये होता है किसी काम का करना। ठीक है ना, किसी काम का करना, ये करना हो गया। या होना, होना में क्या है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है ना, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी, जब हम आएंगे तब बारिश हो रही होगी। ठीक है ना, जब डॉक्टर आएगा तब मरीज जब मरीज एक दवाई खा रहा होगा, इस तरह से। ठीक है ना, किसी काम का होना या करना आने वाले दौर में, मुस्तकबिल में, ठीक है ना, फ्यूचर में जारी पाया जाए, काम कंटिन्यू हो, जारी हो, ये बात आपने याद रखनी है। किसी काम का करना या होना आने वाले दौर में जारी पाया जाए, और इस तरह के फिक्रात के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, आता हो, तो ऐसे फिक्रात का तर्जमा करते वक्त मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कहता हूं कि वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, इसमें किसी काम का करना है, वकार कोई क्या काम करता है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है, क्या है, आने वाले वक्त में पढ़ा रहा होगा, रहा होगा आने वाला वक्त हो गया, और क्या है, जारी हो रहा है, ये नहीं कहा उसने पढ़ा चुका है, रहा है, रहा होगा, फ्यूचर में है, तो क्या हो जाएगा, इस फिक्रे का तर्जमा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। ठीक है, जैसा कि इसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, आपने मेरी जो पिछली जो टेंसेस है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आपने सारी वीडियोस देखेंगे तो अगले टेंसेस आपको पानी की तरह समझ आते हैं, ऐसे फ्लुएंटली, ठीक है ना, आपके माइंड में बैठते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हमने सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे विल बी और शैल बी। विल बी किसके साथ आएगा मैं नीचे बताया, अभी बताता हूं आपको, और शैल बी किसके साथ आएगा वो भी बता दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट। ठीक है जनाब, जैसे कि इस फार्मूले के मुताबिक हम इस फिक्रे को ना ट्रांसलेट करते हैं, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। अब सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है कौन है, वकार है, वकार, वकार के साथ क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा। विल बी ये हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज होना है, आपने ये याद रखना है, विल बी या शैल बी। वकार विल बी टीचिंग इंग्लिश, वकार विल बी टीचिंग इंग्लिश, ये आपने याद रखना है, क्योंकि काम जारी है, इसलिए आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और राह होगा, और विल बी सॉरी विल बी आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। ये आप सोचते हैं कि सर आपने शैल बी क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे विल बी क्यों लगाया, मैं बताता हूँ उसके बाद विल बी और शैल बी कैसे आता है। विल बी आता है, ही आ जाए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, उन सब के साथ क्या आना है, विल बी, विल बी आएगा। ठीक है, अगर शैल बी किसके साथ आना है, आई और वी के साथ शैल बी आएगा, आई और वी के साथ शैल बी आएगा जनाब। ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ सिंगल ये बता देता आई और वी के साथ शैल भी आ जाएगा, बाकी सब के साथ विल भी आएगा, तो ये भी दुरुस्त होगा। ठीक है, आइए हम इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको कहा कि ही आ जाए, शी आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, अकरम एंड असलम एंड अकरम आ जाए, तो इनके साथ क्या आएगा। देखिए ही के साथ मैंने कहा था क्या आ जाएगा, विल भी आएगा, शी के साथ भी विल भी आएगा, दे के साथ भी विल भी आएगा, यू के साथ भी विल भी आएगा, आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल भी आएगा। ठीक है ना, जैसे वो अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग इंग्लिश,
दे विल बी टीचिंग, वो अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, दे विल बी टीचिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे होगे, यू विल बी टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, वी शैल बी टीचिंग इंग्लिश। अब अगर जमा नाम आ जाए, असलम नकरम, दोनों अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, असलम नकरम विल बी टीचिंग इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है जनाब, यहां से समझ ना लगे वीडियो को आप पास करें, बैक चाहे इसको बैक पर जाकर दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। मनफी फिक्रात बनाने का तरीका, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, मैंने तो पहले ये कहा ना कि वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। अगर आप ये मैं कह दूं कि वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, फ्यूचर में बात है, लेकिन नेगेटिव में जारी भी है, नेगेटिव भी है और कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस है, फ्यूचर में और नेगेटिव है, तीन चीजें। मतलब कि ऐसी बात जो आने वाले वक्त में जारी हो लेकिन नेगेटिव में हो, नहीं हो, तो फिर उसका फिक्रा कैसा बनाना, उसका तरीका बनाने का तरीका कार है। जैसे एग्जांपल दी, वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, तो ऐसे फिक्रात का तर्जुमा कैसे करते हैं, सिर्फ नॉट का इजाफा होना है विल बी और शैल बी के दरमियान में। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद विल, हमने पीछे लगाया ना, इधर विल बी और ये विल बी आएगा या शैल बी। इधर हमें सिर्फ ये करना है कि विल नॉट बी या शैल नॉट बी आएगा, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। अब विल किसके साथ आना है, शैल किसके साथ आना, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल दी, वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, वकार विल नॉट बी, नॉट बी इकट्ठा क्या, विल नॉट बी, देखिए वकार विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। इसी तरह हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अदर्स भी, दे विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, दे विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश आ जाएगा। शी विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, वी शैल नॉट बी, देखा ना मैंने वी के साथ शैल लगाया है, आई के साथ भी शैल लगाया है, आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए, सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका कैसा है। पहले मैंने सादा बोला, वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, फिर मैंने नेगेटिव बोला, वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, उसका भी कर दिया तर्जुमा। अब अगर ये फिक्र आ जाए, क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, सवाल पूछ लिया, फैजान क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे। तो जो सिंपल इज दैट, जो विल और शैल होगा ना, उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद बी वही हमें रहेगा। जैसे कि मैंने फार्मूला में लिखा है, सब्जेक्ट के बाद हमने पहले सब्जेक्ट लगाते थे ना, इधर देखिए, और विल बी बाद लगाया था, बाद में विल बी और शैल भी लगाया था। आपने क्या करना, और विल और शैल को फिक्रे के शुरू में ले आना, सब्जेक्ट से पहले ले आना और बी वहीं पे देना है, बस इतनी सी बात है। और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगा देना है। ठीक है ना, विल बी, विल और शैल या सब्जेक्ट, उसके बाद बी आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर आपने ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेटिव, आपने सेंटेंस मुकम्मल हो गया। ये इसका फॉर्मूला है। आप देखते हैं, क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, ठीक है ना। अब ये फिक्र आ गया ना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, क्या हो जाएगा, विल वकार बी टीचिंग इंग्लिश। देखे ना, विल मैंने कहा शुरू में लिया है, वकार के साथ विल आना है, विल शुरू में आ गया, विल वकार बी वहीं पे आ गया, विल वकार बी टीचिंग इंग्लिश। शैल वी, अब शैल वी के साथ आई और वी के साथ शैल लगाना है ना, शैल को शुरू में लिया है उठा के, शैल वी बी टीचिंग इंग्लिश, साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल दे बी टीचिंग इंग्लिश, शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश। जनाब इस तरह से आपने क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है। ये साइन ऑफ इंटरोगेटिव, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उसका बनाने का तरीका है। इसको आप जस्ट टू जस्ट, इसमें सिंपल इज दैट ये कि जो सब्जेक्ट के बाद हम विल भी लगाते हैं ना, विल और शैल को, विल बी और शैल बी को, विल या शैल को हमने सब्जेक्ट से पहले रख देना है, बाकी फिक्र वही, और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेटिव, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना है। ठीक है। अब अगर इंटरोगेटिव भी आ जाए, सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है, सवालिया भी और नेगेटिव भी है, तो फिर क्या होगा, क्या वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। मैंने तो अभी बोला, सबसे पहले मैंने बोला वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, वकार विल बी टीचिंग इंग्लिश। फिर मैंने कहा नेगेटिव, वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, वकार विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल और बी के दरमियान नॉट आ, विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश।
फिर मैंने आपको इंटेरोगेटिव कराया सवालिया, क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा? विल वकार बी टीचिंग इंग्लिश? अब अगर फिक्र ये आ जाए क्या वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, इंटेरोगेटिव भी है और साथ नेगेटिव भी है, तो क्या आ जाएगा? फिक्रे के शुरू में हम रखेंगे विल और शैल को ही, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आ जाएगा। ठीक है, विल वकार नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, ये देखें विल वकार नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, देखें जहां हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था यहाँ पर तो विल नॉट भी लगाया था ना। जब अगर सवालिया और मनफी दोनों इकट्ठे आ गए हैं तो विल और शैल को उठा के शुरू में ले जाए, बाकी तरतीब वही रहनी है, वही मैंने इधर की है। विल और शैल को उठा के शुरू में ले आए इधर से, और बाकी नॉट भी वहीं पे है, सब्जेक्ट भी वहीं पे है, फर्स्ट फॉर्म भी वहीं पे है, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन इजाफा होना है। ठीक है जनाब। अब अगर डबल इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, डबल सवालिया, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा? डबल सवालिया से ये मुराद है मेरी आपको समझाने के लिए है कि जी ऐसा एक तो फिक्र है ना, सवालिया होता है क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, अगर ये आ जाए वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा है होगा, वकार अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा होगा, वकार अंग्रेजी कब से पढ़ा रहा होगा, तो फिर इनका तर्जमा कैसे करेंगे? ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं डबल सवालिया। एक तो सिंपल सवालिया विल और शैल शुरू में आना ही आना है ऐसे फिक्रात में जहां पे वर्ड WH वाले अल्फाज आ जाए, WH वाले अल्फाज है, अगर वाई आ जाए क्यों पढ़ा आ जाए तो उसके लिए वाई लगाना, इसलिए क्या कहते हैं W कहते हैं। हाउ कैसे पढ़ा रहा है H से, इसलिए कहते हैं WH वाले अल्फाज। ठीक है ना, तो फिर इनको कैसे करना है, विल और शैल तो शुरू में आना ही आना है, अब विल और शैल से पहले आ जाना है ये WH वाले अल्फाज, इसलिए इसको कहते हैं विल शैल भी आ रहा है और WH वाले अल्फाज भी आ रहे हैं, इसलिए इसको डबल सवालिया कहते हैं। ठीक है, कैसे? वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा होगा, WH वाला अल्फाज शुरू में आ गए, ये देखें, और उसके बाद विल और शैल भी आ गया, सब्जेक्ट भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट भी आ गया। Why will वकार be teaching English? Why will वकार be teaching English? ठीक है ना, why शुरू में आ गया WH वाले अल्फाज और will उसके बाद और वकार उसके बाद भी, why will वकार be teaching English? वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा होगा। अब अगर ये आ जाए डबल सवालिया भी है और साथ नेगेटिव भी है तो क्या आ जाएगा, why will वकार not be teaching English? Why will वकार not be teaching English? नॉट भी तो आपने जब भी जहां पे भी नेगेटिव हो वहां पे तो नॉट भी रहना ही रहना है, यहाँ से इंटेरोगेटिव बनाया मैंने आपको नॉट भी, जैसे कि नॉट भी जब भी नेगेटिव होगा तो नॉट भी तो इकट्ठा ही रहेगा ना जी, नॉट भी विल वकार नॉट भी, यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया क्यों भी आ गया, वाई विल वकार नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को आसान से आसान बनाने की। आपने क्या करना, इस वीडियो को फर्स्ट सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक देखना है अच्छी तरह से, अगर समझ ना है फिर इसको देखें और नोट करें। ठीक है ना, और इसकी प्रैक्टिस करें, खुद से सेंटेंसेस बनाएं उर्दू में और उसको ट्रांसलेट करें। जैसे अम्मी खाना बना रही होगी, अब्बू नाश्ता कर रहे होंगे, भाई और बहना स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस बनाएं और उनको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में इस फॉर्मूलाज के मुताबिक। मैं क्यों अम्मी का कहना नहीं मान रहा हूँगा, क्यों नहीं मान रहा होगा। ठीक है ना, डबल सवालिया आ गया, खुद बोलें और उसको देखो कि ये किस में फाल करता है, ये डबल सवालिया में फाल करता है या सिर्फ नेगेटिव में फाल करता है या सिंपल में फाल करता है या इंटरोगेटिव में फॉल करता है। ठीक है जी, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये टेंसेस इंतहाई आसान लगेंगे। ये देखें 10-15 मिनट की ये वीडियो है, ठीक है ना, इसको आप बार बार देखें, अपनी जात के लिए अपने पे इन्वेस्ट करें, अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को पढ़ाएं, अपने आप को दें। ठीक है, कोर्सेज आपको परचेज करने पड़े, कोई आपको पढ़ा रहा है तो उससे परचेज करें कोर्स। ठीक है ना, अगर इफेक्टिवली पढ़ा रहा है उसको करें परचेज, अपनी जात पे इन्वेस्ट करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपना नॉलेज बेहतर बनाएं, स्किल सीखें। ये भी एक स्किल है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक स्किल है।
ठीक है ना, एडुकेट कर रहा हूँ, आपको इंकलकेट कर रहा हूँ। अगर आपको जो इसकी जो ब्लर नजर आए ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो यूट्यूब में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऑप्शन होता है सेटिंग में जाकर, उसमें आप इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। इस पे 360 पे भी होता है, 480 पे भी होता है, और 720 पे भी होता है, 300 720 760 और 1080 भी होता है। इस पे आप बढ़ा दें, उस पे आपको ये सारे जो ब्लर अगर नजर आ रहे हैं ना वर्ड्स, तो ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, अब आपने यकीनन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसका, हमारे 6 अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे 6 टेंसेस हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम अगले टेंसेस करेंगे। हमने इंडेफिनिट के भी 3 कर लिए, कंटिन्यूअस के भी 3 कर लिया। अब हम करेंगे परफेक्ट के 3, तीनों जमानों के साथ। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फिर आगे रह जाएंगे 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 परफेक्ट के और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस के करेंगे, 6 ये हो जाएंगे। 6 हमने पहले कर लिए, तो हमारे 12 टेंस हम। ठीक है, ये चीजें मैं दानिस्ता दोहराता हूँ ताकि आपको मैं इसको रिपीट कर करके आपके माइंड के अंदर में चीजें ये डाल दूं, आपको ये इनके टेंसेस के नाम, इनके कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। उम्मीद करता हूं अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक भी करें, इस पर कमेंट भी करें, और इसको शेयर भी करें, और अप्रिशिएट भी करें। ठीक है, ताकि हमें मजीद हमें हौसला मिले और हमें अच्छा लगे कि लोगों को वाकई ही इससे फायदा हो रहा है। आप ये कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, टेंसेस का, एलएलबी पार्ट 1 का, एलएलबी पार्ट 2 का इंग्लिश का, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इधर लिख देता हूँ नंबर, ये देखिए 03037534 आप किसी भी सब्जेक्ट का, एलएलबी पार्ट 1 से लेकर 5 तक किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमसे क्लास कैंपस पे पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं। आप इस नंबर पर रब्ता करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।